चलिए अब देखते हैं 40 सीट 40 हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कहा, कांग्रेस की 4 पीढ़ी ने किया देश में शासन, छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। भूपेश सरकार में नहीं होती थी नक्सलियों पर कार्रवाई, हमने नक्सलवाद को खात्मे के कगार पर ला दिया। सरकार बनने पर 2 साल में नक्सलवाद खत्म करने का किया दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शाजापुर में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के नामांकन में पहुंचे। महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। जेपी नड्डा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव सहित अनेक नेता बेल पर हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल जेल में है। ये कांग्रेसी आज या तो जेल पे है या बेल पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रीवा में एसएफ मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बारे में और जानकारी एनडीटीवी संवाददाता ने एकत्रित की। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की खबर। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को भोपाल में चुनावी दौरा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पीएम के रोड शो के रूट का भी सुरक्षा बलों ने जायजा लिया। 24 अप्रैल को पीएम मोदी सरगुजा दौरे पर रहेंगे। उधर पीएम के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पुलिस भी अलर्ट है। पुलिस की टीम होटल, ढाबों पर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सहित कई जगह संदिग्धों की चेकिंग कर रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी तीसरी बार मां महामाया की नगरी अंबिकापुर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। करीब 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की खबर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सीएम मोहन यादव के बस और टेम्पो वाले बयान पर पलटवार किया। विवेक तनखा ने कहा कि सीएम मोहन यादव को जमीनी हकीकत पता ही नहीं है। आपातकाल जैसे हालात हैं, एक तरफा सरकार के खिलाफ चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे, हमारे 100 करोड़ वोटर जवाब देंगे। देवास शाजापुर सांसद और लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने शाजापुर में नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान नामांकन में सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है, उसी के आधार पर सभी सीटें जीत रहे हैं। साथ ही पार्टी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड मत वोटों से जीत का भी उन्होंने दावा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के गोडेला गांव का दौरा किया। साहू समाज द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव और आदर्श विवाह कार्यक्रम में सीएम मोहन ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांकेर धार में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे, जहां एनडीटीवी ने उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जो सपने देख रही है वो पूरे नहीं होंगे। रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार किया। दरअसल कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस संविधान विरोधी है। संविधान में अब तक 106 संविधान संशोधन हुए, जिसमें 80 बार कांग्रेस सरकार ने किए और अब कांग्रेस देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। उज्जैन में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया। सरगुजा से कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने कांग्रेस कार्यकर्ता की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। आलोक दुबे ने मामला थाने में दर्ज कराया है और कहा है कि इसका असर चुनाव में दिखेगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी हार के डर से बौखलाई है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज होती दिख रही है, लेकिन रामनिवास रावत के दिग्विजय के पक्ष में प्रचार में शामिल नहीं होने के बाद अटकलों पर विराम लग गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से कांग्रेस आला कमान ने रामनिवास रावत से बातचीत कर उन्हें मना लिया है। सिंधिया के बेटे महाअरिमन सिंधिया अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सिंधिया के बेटे ने दुकानदारों, ग्राहकों से अपने पिता के लिए वोट की अपील की। अपने पिता के लिए वोट जुटाने में जमकर महाअरिमन सिंधिया प्रचार कर रहे हैं।
गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारिमन सिंधिया अपने पिता के चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में आर्यमन शिवपुरी में बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलते नजर आए। साथ ही लोगों से अपने पिता के पक्ष में चुनाव प्रचार की उन्होंने अपील की। देवास से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। सोलंकी के नामांकन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सोलंकी के नामांकन में मौजूद रहे। अशोकनगर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चंदेरी नगर पालिका अध्यक्ष दशरथ उर्फ संतोष कोहली बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया की मौजूदगी में संतोष कोहली बीजेपी में शामिल हुए। कई पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। दिग्विजय गुट के पूर्व विधायक गोपाल सिंह के करीबी हैं दशरथ।